इदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन सर्वा स्रष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तदेदं लोकत्रयं प्रत्यादिदं महात्मन्। यहाँ तक हुआ था शायद। जी हाँ, 21वें श्लोक से हम आज आरंभ कर लेते हैं, उच्चारण कर लें, उसके आगे हम बढ़ जाएंगे। फिर कौन उच्चारण कर रहे हैं आज? कोई भी कर ले। हम करें। नमो नमः महोदय। महोदय हम उच्चारण करें। जी जी। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् गीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देखते हैं, सर्वप्रथम इसका अव्यय लगा लेंगे और फिर हम इसका पदपदच्छेद के द्वारा अर्थ को स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई अमी हि त्वां सुरसङ्घाः विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। पीछे वर्णन किया द्यावा पृथ्वी में व्याप्त परम शक्ति का, जो अनादि है, अनंत है, अक्षर ब्रह्म है, परम है, उसकी चर्चा की थी। उस चर्चा में ही यह प्रसंग विभूतियों के प्रसंग में देख रहे हैं। तो अमीहि सुरसङ्घाः त्वां विशन्ति। अदः अमु अमी नपुंसकलिंग अदस शब्द से अमी प्रथमा के बहुवचन में बन गया। तो ये सब है ना, ये सुरसङ्घाः, अमी सुरसङ्घाः ही त्वां विशन्ति, समस्त जो सुरों के, देवताओं के देव समूह हैं, देव गण हैं, वे सभी आप में विशंति प्रवेश करते हैं, कहें अथवा आपकी शरण में आते हैं। आगे कहा केचित् भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति, है ना, और कुछ सामान्यतः नहीं आना चाहते शरण में, वे सामाजिक जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं और उसमें आनंद मनाना चाहते हैं, परंतु भयभीत होकर के कि मेरा कोई अनर्थ न हो जाए। केचित् भीताः प्राञ्जलयः, अंजलिबद्ध होकर के, गृह्णन्ति निगरणे, और गिरति शब्द अर्थ में भी इसका प्रयोग है। तो यहाँ पर जो गृह्णन्ति, तो यहाँ पर शब्दार्थक हो गया, उसका उच्चारण करते हैं, अर्थात आपकी स्तुति गाते हैं, आपके चरणों में अपनी स्तुति द्वारा अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो वो भयभीत होकर के, केचित् भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति,
और आगे कहा महर्षि सिद्ध संघाः स्वस्तीति उक्त्वा त्वां पुष्कलाभिः स्तुतिभिः स्तुवन्ति। ठीक है, कैसे लगाया? महर्षि सिद्ध संघाः स्वस्ति इति उक्त्वा त्वां पुष्कलाभिः स्तुतिभिः, विशेष विशेषण के रूप में बनाया, बहुत सारी पुष्कल स्तुतियों के द्वारा स्तुवन्ति, स्तवन करते हैं। ठीक है, तो महर्षि सिद्ध संघाः, जो सिद्ध महर्षि हैं, सिद्ध पुरुष हैं, साधक हैं, दिव्यात्माएं हैं, पुण्यात्माएं हैं, उनके जो समूह हैं वे ईश्वर कल्याण करने वाला है। स्वस्ति इति उक्त्वा, ईश्वर का स्मरण, दोनों अंदर चलो, स्वस्ति इति उक्त्वा, है ना, स्वस्ति स्वस्ति की क्या कि ईश्वर का नाम, ईश्वर के गुण कल्याण करने वाले हैं, वे हमारे लिए कल्याण प्रद होवे। स्वस्ति कुर्यात् मंगलम कुर्यात् इति आशया पुष्कलाभिः स्तुतिभिः, अपनी पुष्कल स्तुतियों के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा शंसन करते हैं और स्तवन करते हैं। स्तुवन्ति, स्तवन करते हैं। ठीक है, स्पष्ट हुआ? अस्पष्टता हो तो कहें, प्रश्न हो तो कहें। नहीं प्रश्न तो आगे उच्चारण कर लें। जी महोदय। मैं कर दूं फ्रेंड? रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतशोचष्मपाश्च गन्धर्वया शिक्षक मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां भस्मताश्चैव सर्वे। गंधर्वयक्षासुर, एक मात्रिक सुर, सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्याः, एक मिनट दें जरा, बच्चे शोर मचा। रुद्रादित्याः वसवः ये च साध्याः विश्वे अश्विनौ मरुतः च उष्मपाः च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः च एव सर्वे। अन्वय के साथ लगा लें। रुद्रादित्याः वसवः ये च विश्वे साध्याः अश्विनौ मरुतः च ऊष्मपाः च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः सर्वे एते सर्वे एव त्वां विस्मिताः वीक्षन्ते। नाम गिना दिए, जो रुद्र हैं, आदित्य हैं, 8 वसु हैं, ये सभी अष्टौ वसवः, 11 रुद्राः, 12 आदित्याः। ठीक है, तो ये जो सभी हैं, ये सभी
वसाने वाले होने से वो वसु कहे जाते हैं। रुद्र रोदन कराने से रुद्र कहलाते हैं। आदित्य निरंतर जब तक सृष्टि है इनका क्रम बना रहने से, कभी भी खंडित नहीं होने से वो 12 आदित्य कहलाते हैं। तो ये जो 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य हैं, ये सभी तथा विश्वे साध्याः, आगे क्या कहा, विश्व के जो, विश्व माने सभी विषय, सभी साध्याः सभी सिद्ध करने वाले साध्य गण जो हैं, ऐसे जो साध्य गण हैं जिन्होंने विश्वे साध्या माने विश्व को माने सब कुछ को, विश्व शब्द यहाँ संपूर्ण अर्थ में प्रयोग है। ये मंत्रों की शैली में विश्व शब्द प्रयोग किया जाता है सर्व अर्थ के लिए। जैसे आप मंत्र देखते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, तो वहां पर किस प्रकार अन्वय लगाया जाता है, विश्वानि दुरितानि परासुव, सारे दुरितों को दूर कर दो। तो सारा सर्व विश्व उभय ये हमारा सर्वादि गण है, उसमें पठित ये शब्द है गण पाठ में। महर्षि पाणिनि कृत जो गण पाठ है उसका प्रथम ही गण है सर्वादि गण, और उसका यह सर्व विश्व द्वितीय शब्द होता है। तो विश्व विश्वौ विश्वे ऐसा करके, तो सर्वे विश्वे पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार जो साध्य हैं अर्थात जिन्होंने किसी साधना को साध लिया है, ऐसे समस्त साध्य अर्थात समस्त ज्ञान विज्ञान को साधने योग्य जो विद्वान हैं, अश्विनौ, अश्विन शब्द से दो कहे जाते हैं। तो सामान्यतः ये अश्विन कुमारों के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। वेद में अश्विनौ से उषा और सायं की जो संधि है प्रातः, उसको भी अश्विनौ कहा जाता है। अश्विनौ से विद्वान और उनके जो शिष्य हैं वे भी कहे जाते हैं, है ना, शिष्य और गुरु, स्त्री पुरुष, जो इस तरह के जोड़े होते हैं वे भी अश्विन शब्द से कहे जाते हैं। मरुतः, मरुत पद जो सामान्यतः तो मरुत पद हम वायु के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ पर मरुत शब्द से सैनिक अर्थ का आश्रय लिया जाता है। मरुतः मृग्रो रुतिः, ये सूत्र उणादि में आता है, तो वहां पे मरुत शब्द की सिद्धि होती है। मरुत यहाँ पर किसका वाचक हो गया, सैनिक इत्यादि, जो बहुत सारे सैनिक लोग हैं। ऊष्मपाः, जो ऊष्म रक्षन्ति, ऊष्मं पाति, ऊष्म पाति इति या ऊष्म पान्ति इति ऊष्मपाः, ऊष्मा की रक्षा करने वाले जो राष्ट्र रक्षक हैं अर्थात राजा इत्यादि, नेतृवर्ग, वे ऊष्मपा शब्द से कहे जाते हैं। गंधर्व, यक्ष, असुर, गंधर्व सामान्यतः शास्त्र की शैली में जो गायन करने वाले होते हैं उनको गंधर्व शब्द से कहा जाता है। गायन विद्या के जो आचार्य वे गंधर्व हैं। यक्ष यज्ञ आदि के जो रक्षक हैं वे यक्ष हैं। असुर सिद्ध संघाः, असुर नसुराः असुराः, अर्थात वे लोग जो सामान्य लोग हैं, जो तम इत्यादि में तामसिक प्रवृत्तियों में जो पड़े हुए लोग हैं वे असुर हैं।
तामसिक गुणों से जो युक्त हैं वे असुर हैं। असुर मीन्स कोई जिनके बड़े सींग हैं, बड़े दांत हैं, वे असुर नहीं कहलाते। जो सुर नहीं है, जो विद्वान नहीं है, अर्थात जिनमें सात्विक गुण, दिव्य गुण विराजमान नहीं है, वे असुर हैं। तो तात्पर्य क्या निकला, अर्थापत्ति क्या आई कि जो तामसिक वृत्तियों से, प्रवृत्तियों से युक्त हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग समाज के असुर कहे जाते हैं। भक्ष्य भक्ष्य का जब हम चिंतन करते हैं तो भक्ष्य, भाई भक्ष्य तो आपने उन वस्तुओं को भी मान लिया, कुक्कुट है ना, मत्स्य है, उन सबको भी आपने भक्ष्य मान लिया, परंतु वो भक्ष्य कैसा है, वो तामसिक वृत्ति प्रधान है। देवता, विद्वान, तपस्वी उस भोजन को आहार योग्य नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वह सात्विक गुणों को देने वाला नहीं होता, सात्विक गुणों की वृद्धि करने वाला नहीं होता, इसलिए वह अभक्ष्य मानते हैं। तो इस प्रकार असुर कोई राक्षस नहीं है। असुर अर्थात जो निम्न कार्यों में विराजमान, निम्न विचारों वाले सामान्य जन हैं, कामों में ही रत रहने वाले जो इस प्रकार के निम्न तामसिक वृत्ति वाले जन हैं, वे उन सबके समुदाय सर्वे एव, सब ही त्वाम विस्मिताः वीक्षन्ते, आपको विस्मित होकर के देखते रहते हैं, क्योंकि कभी भी आपका पार पाया नहीं जाता। उनकी अनुभूतियां वे शब्दों में नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी महिमा जिस वस्तु में देखें वह अनंत रूप दिखाई देती है। समुद्र में देखें, पर्वत में देखें, पशु पक्षियों में देखें, किसी भी कृति को परमात्मा की देखें तो मनुष्य आश्चर्यचकित होकर के, मनुष्य, देवता, रुद्र, आदित्य, वसु, ये सभी आश्चर्यचकित होकर के उसकी कृति को निहारते रहते हैं। इसका कर्ता जो है वह उसकी कृति से परिलक्षित होता है, दृश्यमान होता है। तो इस प्रकार यह जो है वह अत्यंत विस्मित कर देने वाला स्वरूप वह उस ब्रह्म का, परमात्मा का है। अतः सभी देवता, विद्वान सभी उसको विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ। यहाँ कोई संशय, प्रश्न हो तो कर लें, फिर आगे बढ़ जाएंगे। महोदय, यहाँ पे विश्व देव का क्या अर्थ है? विश्व देवा मतलब सारे जो देव हैं, विश्व साध्या, जितने भी सिद्धि करने वाले, सिद्धि के योग्य हैं। इसमें जैसे कौन देव आएंगे? जितने भी देव हैं, जो भी देने वाले हैं, वे सभी आ जाएंगे। जो भी चमकने वाले हैं, देने वाले हैं, है ना। ये विश्व मतलब बहुत से विश्व ना जी, विश्व का मतलब तो बहुवचन हुआ ना, विश्व। हाँ, सभी बहुवचन में प्रयोग है। हाँ, तो सभी मतलब जो विश्व एक जो विश्व है, या जो कई लोग हैं, हर लोग के जो विश्व है, उससे मतलब है क्या इसका? नहीं, स्पष्ट नहीं हुई आपकी आवाज, पुनः कहें। जो विश्व है, हाँ जी, ये विश्व तो एक है, जो हम लोग रह रहे हैं, एक विश्व तो ये है। नहीं, यहाँ पर विश्व शब्द वो नहीं है। विश्व माने सबका वाचक है। तो जैसे विश्व एक समुदाय कहा गया, विश्व गंधर्व,
एक समुदाय हो गया। पर जब कहा विश्व विश्व तो विश्वे गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघाः, माने विश्वः गंधर्वः, विश्वः यक्षः, विश्वः असुरः, विश्वः सिद्ध, इन सबके समुदाय, सभी के समुदाय जो हैं, इसलिए वहां विश्वे ऐसा बहुवचन का प्रयोग है। और जो अश्विनों में भाव आपने बताया, जैसे स्त्री पुरुष है ना, जी सूर्य गुरु, ऐसे जो पद होते हैं, इस तरह के जो अश्विनी में तो 2 ही हैं। जी जैसे अश्विनी कुमार 2 हैं, अश्विनी जो आया ना, जी अश्विनी जी जी अश्विनों में फिर आपने बताया कि अश्विनों का यहाँ जो भाव है हाँ जी वो है गुरु शिष्य। जी इस जी तरह के जो जोड़े होते हैं उसका भी भाव ये अश्विनों से लिया जाए। जी हाँ जी ठीक, ये एक नया स्पष्टीकरण है, नहीं तो अश्विनों कुमार से ही हो रहा था। चलिए, नहीं ऐसा लेते नहीं है, यहाँ विस्तृत अर्थ हम उसको देखेंगे तो इस अर्थ में देखेंगे। जी अन्य ठीक है, स्पष्ट हो गया, आगे बढ़े। जी 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 महोदय। नेक्स्ट उच्चारण कर लें। वंदना जी कर लें। जी महोदय, स्क्रीन चेंज कर दो। हाँ। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बाहु रूपादनम। नहीं, छंद में बोले। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। तो रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहु उपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम। देखिए इसे, हे महाबाहो, संबोधन पद सबसे पहले ले लिया। ते महत् रूपम बहुवक्त्र नेत्रम बहुबाहुरूपादम बाहु उरुपादम, तो द्वित्व दीर्घ हो गया तो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहम् अपि प्रव्यथितः अस्मि। हे महाबाहो, पुनः देखें, आपके बहुत वक्त्र नेत्र हैं, बहुबाहु उरुपादम बहुदरम, आपके बहुत सारे मुख नेत्र विद्यमान हैं, बहुत सारे बाहुएं, उरु जंघाएं, पादम पैर, बहुत सारे उदर, बहुत सारे दंष्ट्रा दाढ़
दाढ़ इत्यादि, विशाल दाढ़ मतलब महान न्याय व्यवस्था, महत रूपम, तुम्हारा जो रूप है वो अत्यंत विशाल है, अर्थात तुम्हारे हाथ इतनी दूर दूर तक फैले हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति तुमसे बच नहीं सकता। तुम्हारे पैर, तुम्हारे नेत्र, आंखें इतनी विशाल हैं, इतना मुख विशाल है कि कोई भी तुम्हारी आंखों से बच नहीं सकता, और तुम्हारे बाहों से अर्थात तुम्हारा कर्म इतना प्रबल है कि कोई भी उस न्याय व्यवस्था से बच नहीं सकता। कोई ऐसा सोचे कि वह गंगा में स्नान कर लेगा तो पाप धुल जाएंगे, यह व्यर्थ का, और यह इस तरह का हम किसी को लॉलीपॉप दे दें तो ये अच्छी बात नहीं है। श्लोक क्या बना दिया, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि, और ये 100 योजन कोस से भी कोई गंगा गंगा कह देगा तो उसके सारे कलमश, सारे पाप धुल जाएंगे। अरे अरे अंदर सब भी जाओ, आप अंदर लेके जाओ। अंदर लेके जाओ। इस प्रकार है ना, इस प्रकार इस तरह नहीं हो सकता। उसकी शासन व्यवस्था इतनी यदि उसका रूप एक नाम दयालु है तो वह रुद्र भी है। कर्मों का यथावत परिणाम देता है, जो कर्म किया है उसको भोगना ही पड़ेगा, उससे बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके पैर वो सब जगह गया हुआ है, उसकी बाहुएं सब जगह गई हुई, उसकी जंघाएं सब जगह हैं, उसका उदर अत्यंत विशाल है जिसमें सब समा जाता है, बहुत अंशरा करालम, उसके जबड़े अत्यंत कराल हैं, विशाल हैं, जो हर व्यक्ति को ग्रस लेते हैं। काल के गाल से कोई भी शेष नहीं रहता, काल के गाल में सभी समा जाते हैं। तो उसके लिए उसका जो कराल, जो दंष्ट्रा है, जिसके लिए भक्त, जिसके लिए साधक मनसा परिक्रमा के मंत्रों में बारंबार क्या कहता है, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मः तम वो जम्भे दध्मः, जो मुझसे द्वेष करता है, मैं जिससे द्वेष करता हूँ उसको तुम्हारी जंभ में दे देता हूँ, तुम्हारी दाढ़ में दे देता हूँ, दंष्ट्रा तुम्हारी दाढ़ में अर्थात तुम्हारी न्याय व्यवस्था में दे देता हूँ। और तुम्हारी इस विशाल विकराल रूप को देख करके, तुम्हारी यथोचित न्याय व्यवस्था को देख करके मैं ही नहीं, सभी लोकांतर प्रव्यथिता डरे हुए हैं और डर करके अपने अपने नियम में बरत रहे हैं। कोई भी बिना नियम के नहीं चल रहा। सूर्य को कहें कि एक मिनट भी अपनी वो कर्तव्य को छोड़ दे, अपनी ड्यूटी को छोड़ करके निठल्ला हो करके बैठ जाए तो सारा ब्रह्मांड हिल जाएगा। तो सूर्य कैसे कुपित हो सकता है? ग्रह नक्षत्र सभी इसी प्रकार व्यवस्था में विद्यमान है। तो सभी इस प्रकार अपनी अपनी न्याय व्यवस्था में विद्यमान है। कोई भी एक क्षण के लिए भी अपने अपने कार्य से च्युत नहीं हो सकता। जिस कार्य में परमात्मा ने उसको नियुक्त किया है, वह देवता उस कार्य को पूर्ण निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ प्रतिक्षण कर रहा है। तो लोकांतर भी उसके भय से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। तथा अहम,
उसी प्रकार मैं भी व्यथित होकर के, भयभीत होकर के आपकी शरण में आया हुआ हूं। ठीक है, यहाँ कोई प्रश्न संशय हो तो कहें। नहीं स्पष्ट है महोदया। जी, उच्चारण कर लें, आगे बढ़ जाए। जी। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। कहा हे विष्णु, ये भी संबोधन पद है। तो कहा हे विष्णु, नभस्पृशं दीप्तम अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रं त्वां दृष्ट्वा हि प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि न च शमं विन्दामि। हे विष्णु, हे व्यापनशील परमात्मा। विष्णु व्याप्तव शब्द से विष्णु शब्द बनता है। तो किस अर्थ में विष्णु यह धातु किस अर्थ में है? व्यापन अर्थ में। तो हे व्याप्ति स्वरूप, हे व्यापक परमात्मन, परमात्मा के अनेक नामों में विष्णु भी एक नाम है कि वह कण कण में व्याप्त है, इस कारण से उसका नाम विष्णु होता है। नभस्पृशं दीप्तम, नभ को छूने वाली दीप्ति सब ओर बिखरी हुई है। नभ को, आसमान को, आकाश को छूने वाली दीप्ति सब ओर प्रदीप्त हो रही है। और अनेक वर्ण, जो अनेक वर्णों वाली है। वह आभा केवल कहें कि ताम्रवर्णीय है, ऐसा नहीं है। उसमें हरा वर्ण भी है, नीला वर्ण भी है, पीला वर्ण भी है। वह अनेक वर्ण वाली वो दीप्ति है जो नभ पर्यंत, नभ तक, नभ को छू लेने वाली दीप्ति जो है वो अनेक वर्ण वाली है। व्यात्ताननम, व्याप्त है। कैसे? जैसे आनन को, मुख को व्यात्तः, व्याप्त किया हुआ, फैलाया हुआ है। व्यात् आननम, आनन को जैसे फैलाया हुआ हो और उसके विशाल नेत्र के समान सूर्य और चंद्र दीप्त हो रही हैं। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, उपनिषद क्या कहती? उसकी भाह से ही, उसकी दीप्ति से ही ये सभी प्रकाशित हो रहे हैं। तो कहा कि आपका मुख किस प्रकार है? अत्यंत जो चमकदार है, अनेक रंगों वाला है। एक लालिमा रंग को लिए हुए नहीं है, अनेक रंगों वाला है, बहुत विशाल है। उसमें दो बड़ी बड़ी आंखें हैं। और इस प्रकार तुम्हारे स्वरूप को देख करके, इस प्रकार देख करके, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, इस प्रकार विस्तृत तुम्हारे व्यथित और जो व्यथित कर देने वाले रूप को देख करके मेरी अंतरात्मा
प्रव्यथितः, घबरा रही है। धृतिं न विंदामि, मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ। हे विष्णु, हे व्यापक स्वरूप परमात्मन, मैं शांति को धारण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं धैर्य को धारण नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे मन में भिन्न भिन्न विचार, बहुत प्रकार के विचार मन में कौंधा रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, कौंध रहे हैं, है ना। और मेरा अंग अंग कंपित हो रहा है, जैसा कि द्वितीय तृतीय अध्याय में अर्जुन वर्णित करता है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, न। गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है, हाथ से गांडीव छूट रहा है, मन मेरा स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी बातें वो प्रारंभ में भी कह रहा है, और पुनः जब भगवान श्री कृष्ण से ईश्वर की महिमा को, ईश्वर के स्वरूप को वह जान रहा है, तो फिर वह व्यथित हो रहा है कि इसको मैं कैसे समेटूं, कैसे समझूं। ईश्वर का तो विराट स्वरूप, ये ब्रह्मांड उसका ही परिचायक है, मैं कैसे उस सत्ता को समझ पाऊं। पुनः आगे अन्य अन्य शब्दों से पुनः इसी प्रकार श्लोक है, इसको भी देख लीजिए। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि, हे विष्णु आपका मुख कैसा है। विष्णु की चर्चा हुई थी ऊपर, तो उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। क्या, हे विष्णु तुम्हारा मुख क्या है। दंष्ट्राकरालानि, हे देवेश, अच्छा देवेश भी संबोधन यहाँ आ गया है ना। हे देवेश दंष्ट्राकरालानि ते मुखानि, ना। कालानल सन्निभानि दृष्टा करालानि ते मुखानि दृष्ट्वा, ऐसा करके लगाएंगे ना। अहम दिशः न जाने न शर्म लेभे, लभे ना, लभे लभेताम लभेताम, लभताम लभेताम, लभंताम लभस्व लभेतम, लभे है ना। उत्तम पुरुष के एक वचन में, लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में बन जाएगा लभे, लभावहे, लभामहे। तो लभे प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। और लटलकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में भी लभे ही बनेगा। लभते लभेते लभंते, लभसे लभेते लभत्वे, लभे लभावहे लभामहे, ऐसा करके। बल्कि उत्तम पुरुष लटलकार का ही इसे माने तो ज्यादा ठीक है। तो क्या कहा, हे देवेश, हे जगन्निवास प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। जग में निवास करने वाले देवेश, सभी देवों के स्वामी, परम पिता परमात्मन, सबकी आभा में विद्यमान होने वाले, सबको दे दीप्यमान करने वाले, आप प्रसीद, आप प्रसन्न होवे, है ना। दंश्राकरालानि ते मुखानि, आपके जो मुख हैं वो अत्यंत दंश्राकराल वाले हैं, विकराल रूपों वाले हैं। और कालानल सन्निभानी, और आपके मुख कैसे हैं, ये दोनों विशेषण पहले लगा लेंगे। दंष्ट्राकरालानि कालानल सन्निभानी ते मुखानि, ऐसा लगाएंगे। तो फिर क्या कहा कि तुम्हारे जो ये मुख कैसे हैं, दंष्ट्राकरालानि, और कालानल, काल रूपी अनल के समान हैं। ठीक है।
काल रूपी जो अग्नि है, अर्थात जिसको प्रलय अग्नि कहा जाता है, प्रलय रूपी अनल के समान सृष्टि के समय भी सर्वत्र तुम ही विद्यमान हो, सृष्टि के प्रलयावस्था में भी तुम ही विद्यमान हो। तो तुम्हारी अनल, काल रूपी अनल को देख करके दिशा न जाने, मुझे मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, न च शर्म लेभे, और न ही मैं कहीं आश्रय प्राप्त कर पा रहा हूँ। न तो मुझे दिशा को मैं नहीं जान पा रहा हूँ, और न ही मैं, शर्म सुख का वाचक है, तो शर्म को भी अर्थात सुख को भी मैं प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। न ही मुझे शांति है, न ही मेरे पास सुख है, न ही मेरे पास मार्ग है। तो मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए और मुझ में सुख शांति प्रदान कीजिए। हे देवेश, आप प्रसन्न होइए। ऐसा अर्जुन प्रार्थना कर रहा है। ये वर्णन यही समाप्त नहीं हो रहा, अभी ये प्रकरण आगे भी इसी प्रकार चल रहा है। तो आप कल का आगे का पढ़ के आइएगा, तो कोशिश करूंगी इसको थोड़ा सा हम सभी मिलकर के थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। एक ही जैसा प्रकरण है, तो इसको पढ़ के आएंगे तो और जल्दी हो जाएगा। कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ लें, कुछ आपका विचार है उसको भी शेयर कर सकते हैं। ये जो शर्म शब्द आया है, जी, ये आश्रय से मतलब है ना, या अच्छा जो शर्मा लगते हैं, शर्मा हम वर्मा हम, हाँ ये हाँ हाँ। प्रश्न को एक बार पुनः पूछें, क्या प्रश्न आपने किया है? आपकी आवाज में सुन नहीं पा रही हूँ। शर्म शब्द, जी, शर्म शब्द क्या हुआ? आपकी आवाज कट हो रही है बीच में। अरे शर्म शब्द किस अर्थ में है? शर्म शब्द निरुक्त में सुख अर्थ का वाचक, सुख के पर्यायवाची के रूप में शर्म शब्द का प्रयोग होता है। शर्म यच्छन्तु, इस प्रकार करके सुख को देवें। कल्याणम यच्छन्तु, कल्याण को देवें। तो ये जो शर्मा शब्द आता है जी, नाम के, वो तो नहीं है कहीं? हो सकता है शर्मा इसी से निकाल लिया हो, फिर कागज मतलब नहीं, आज के लोगों ने नहीं लिखा, पहले के लोगों ने लिखा है। तो हो सकता है शर्मन से ही, शर्मन इसका रूप जो हम बनाते शर्मा, शर्माणु, शर्माणा ही बनता है। तो शर्म शब्द हो सकता है सुख के लिए किन्हीं ने आरंभ किया हो, कोई विद्वान हो, उन्होंने इसको इस प्रकार ही प्रारंभ किया हो। शर्म सुखम इति भाष्ये सायणः, सायण ने भी इसका ऋग्वेद का भाष्य करते हुए तस्मा अग्निर्भारतः शर्म यम सत्, इस मंत्र में ऋग्वेद के चौथे मंडल के 25वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में शर्म शब्द को सुख अर्थ के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया है। और शर्म शब्द नपुंसक लिंग है, शर्मा पुल्लिंग भी है, ठीक है। तो शर्मा, शर्माणु, शर्माणः भी बनेगा, शर्म, शर्मणि, शर्माणि ऐसा भी बनेगा। दोनों तरह से रूप चलेंगे, ठीक है। संभवतः हो सकता है ये शब्द साम्यता वहीं से आई हो, ठीक है। जी जी। महोदया, जी, जैसे जो सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि है, ये पद है क्या? सूर्य चंद्र इत्यादि देवता हैं। नहीं, जैसे देवता है तो ये इनके पद हैं या नाम है? मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि कैसे व्यक्त करूँ।
देखिए, सूर्य चंद्र इत्यादि जो दृश्यमान है ये तो देवता है जो हमें दे रहे हैं निरंतर, ठीक है, अधिदैवत अर्थ में। और जब मंत्र में सूर्य शब्द आएगा अथवा चंद्रमा शब्द आएगा अथवा गहु शब्द आएगा, पृथ्वी शब्द आएगा, भू शब्द आएगा, तो वहां भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। एक ही शब्द वहां पर केवल यौगिक प्रक्रिया चलती है वेद में। मंत्र अध्यात्म परक भी अर्थ करते हैं, आधिदैविक भी करते हैं, आधिभौतिक भी करते हैं, है ना। तो उसमें जो देवता ऋषि है उसके अनुसार आधिदैविक करेंगे तो उसका देवता सूर्य को जब हमने अधिदैवत अर्थ किया तो सूर्य का सूर्य अर्थ है। परंतु जब अध्यात्म में वो अर्थ कर रहे हैं तो वहां पर सूर्य का अर्थ परमात्मा भी हो सकता है, सूर्य का अर्थ आत्मा भी हो सकता है, सूर्य का अर्थ कई बार रश्मियां भी होता है। तो प्रकरण के अनुसार उस यौगिक शब्दानुसार हम बढ़ते हैं, शब्द की व्युत्पत्ति अनुसार। शब्द वहां बंधा नहीं है कि आदित्य माने आदित्य, जैसे हेमा नाम है तो नाम से हेमा से हमने क्या समझा, एक पर्टिकुलर व्यक्ति। ये हमने कब अर्थ लिया, जब हमने उसको रूढ़ि अर्थ, एक योग रूढ़ि अर्थ में जब हमने कहा, एक व्यक्ति विशेष की संज्ञा के अर्थ में जब प्रयोग किया तब हमने उसको ऐसे कहा। परंतु जब हम इसकी निष्पत्ति करेंगे तो हेम जो है, जो स्वर्ण है, उसके लिए प्रयोग होगा। हेमनः शब्द किस किस के लिए प्रयोग हो सकता है, उसको हम हेम शब्द से कहेंगे। तो वो यौगिक अर्थ होता है। यौगिक माने जब प्रकृति प्रत्ययानुसार अर्थ किया जाएगा। ठीक है जी जी महोदया। अन्य कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। थोड़ा थोड़ा संदेह तो आपको होता है क्योंकि ये चीजें